अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो है सब इंस्पेक्टर की जो सीट आएंगी थी अभी पीपीएससी के थ्रू। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो सीट्स आई थी उनमें सिलेबस डिफरेंट था। जो इस बार सीट्स आई हैं उनमें जो सिलेबस डिफाइन किया गया है वो डिफरेंट है। सब इंस्पेक्टर जो 2019 का जो सिलेबस था वो 2020 के सिलेबस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब अगर आप लोग पास पेपर पढ़ लेते हो और आपको लगता है कि उसी में से पेपर आएगा, ठीक है ना, तो ये आप फिर गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस बार पेपर ज़रा डिफरेंट आने वाला है। मेरे पास पास पेपर भी है, हम पास पेपर भी पढ़ेंगे और सिलेबस भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं 2019 का और 2020 का सिलेबस का। ठीक है ना, अभी जो आपके लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है ये है आपका 2019 का सिलेबस। ठीक है, और ये हमारा 2020 का सिलेबस है जो अभी ऐड आई है, जिसकी क्लोजिंग डेट 12 नवंबर थी। ठीक है, टाइम तो सेम है, ठीक है ना, 100 MCQs होंगे, 90 मिनट्स होंगे। ठीक है ना, इधर भी आप लोगों के 100 MCQs होंगे और 90 मिनट्स होंगे, लेकिन सिलेबस डिफरेंट है। पहले क्या होता था, जनरल नॉलेज होती थी एंड इंटेलिजेंस जिसे बोलते थे। ठीक है ना, उसमें क्या होता था आप लोगों का, जनरल नॉलेज विल कंप्राइज ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, या जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए एथिक्स होती थी, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना, क्योंकि आपका ताल्लुक यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ है। जब आप एज ए सब इंस्पेक्टर काम करोगे तो आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आने चाहिए। ठीक है ना, हम उस आर्टिकल 1 से 25 तक ये कंपलसरी होते हैं, 1 to 25 आर्टिकल स्टार्ट वाले ये आपको आने चाहिए। इसमें फ्री ट्रायल का भी है, फ्री इंफॉर्मेशन का भी है, इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न का भी है, तो सारे जो है ना बेसिक्स। ठीक है ना, जैसे 6 हाइट रीजन का है। ठीक है, तो इस तरह जो स्टार्ट वाले हैं ना 1 to 25 ये आपको आने चाहिए। इंटरव्यूज़ में भी वो पूछ सकते हैं इनसे कोई क्वेश्चन। ठीक है ना, एंड एवरीडे साइंस। ठीक है ना, एवरीडे साइंस के क्वेश्चन आते थे क्योंकि 40 मार्क्स का आता था ना इससे पेपर, तो इसलिए ये सारी चीज़ उसमें इंक्लूड थी। एनालॉगीज़, ठीक है ना, और सिमिलर एंड डिफरेंसेस, मतलब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इंग्लिश के जो यही आते थे। जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, ठीक है ना, अर्थमेटिक रीजनिंग एंड अर्थमेटिक नंबर। तो मैथ का ये पोर्शन होता था, सीरीज़ आ जाती थी कोई आप लोगों का क्या कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज़ आ जाती थी कोई, या कोई आपका रिलेशनशिप टाइप क्वेश्चन आ जाता था। ठीक है ना, वर्क एंड टाइम के जैसे। ठीक है ना, तो ये पहले होता था। उसके साथ जो 30% होता था वो होता था क्वान्टिटेटिव, ये टोटल मैथ होती थी। ठीक है ना, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क। ठीक है ना, ये टोटल 30 का आपका मैथ का। इसके अलावा मैथ यहाँ पे भी इंक्लूड थी। ठीक है ना, ये आप देखना अर्थमेटिक रीजनिंग या अर्थमेटिक नंबर, तो ऑलमोस्ट आपकी 35% की जो वो मैथ का पोर्शन आता था। ठीक है ना, तो जिन लोगों की मैथ अच्छा होता था उनको तो ईजिली हो जाता था कि वो क्वालिफाई कर जाए इसके लिए। ठीक है ना, उसके अलावा 30 का इसमें IT का MCQ आती थी। उसमें क्या था, यूसेज ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल। ठीक है ना, कभी कभी कंप्रिहेंशन भी आ जाता था इंग्लिश या उर्दू में। अब तो नहीं आ रहा था, ये 100 MCQs आ रहे थे। कुछ पास पेपर अगर आप देखें 2015 से पहले, उनमें कोई कंप्रिहेंशन भी वो दे देता था उर्दू में या इंग्लिश में, उससे क्वेश्चन फिर 5 या 4 क्वेश्चन से पूछ लेता था। ठीक है ना, पहले ओवरऑल ये सिलेबस होता था, लेकिन इस बार उसने चेंज किया। मैंने बिल्कुल साथ साथ इनको रखा है। राइट पे आप देखें 2020 का सिलेबस है। ठीक है, तो ये 20% का जस्ट जनरल नॉलेज है। उसमें भी क्या है, जनरल नॉलेज, पाक अफेयर, उसमें करंट अफेयर है, एवरीडे साइंस है, इस्लामिक स्टडीज़ है। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स, ये तो आप लोग आर्टिकल्स को करने पड़ेंगे। ठीक है ना, मैंने बताया 1 to 25 आर्टिकल आपको करने ही करने हैं। ठीक है ना, 1 से आर्टिकल 25 तक ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन के करने ही करने। किस कॉन्स्टिट्यूशन के करने, 1973 के, क्योंकि आजकल हमारा 1973 ही चल रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको करने ही करने पड़ेंगे फंडामेंटल राइट्स कॉलेज। ठीक है, जियोग्राफी आप लोगों को अपने करनी पड़ेगी, बेसिक मैथ एंड उर्दू। तो ये तो बड़ा माइनर पोर्शन है जस्ट 20 का। जो आपका मेजर पोर्शन है इस बार वो 40 इंग्लिश है और 40 का आपका IT का है। ठीक है ना, IT में क्या है, यूसेज ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर, वो तो चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, 10% उसमें इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन है वही। ठीक है, तो आपकी तैयारी कैसे करनी है अब ये देखना आप लोगों ने। इसमें इंग्लिश का हम देख लेते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, सेंटेंस करेक्शन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एंड इडियम्स है। ठीक है, तो इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश और कंप्यूटर के MCQ मोस्टली जो जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे होते हैं लोग, उनको ये प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है ना, ये दोनों पोर्शन तैयार करने में उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। उनके लिए जनरल नॉलेज तैयार करना मुश्किल नहीं होता।
वो इम्तियाज़ शायद के पास पेपर कर लेते हैं या थोड़ा बहुत वेबसाइट से या कारवान के कर लिए, तो जनरल नॉलेज में काफ़ी हद तक वो मार्क्स ले जाते हैं। और 40 में से आउट 35 36 ईजीली लोग मार्क्स ले जाते थे, ठीक है ना यहाँ। लेकिन अब ये हो गया 20 मार्क्स का, ठीक है ना। जो मेजर पोर्शन 80 का है उसमें कंप्यूटर हो गया और इंग्लिश, ठीक है। अब तैयारी कैसे करनी है इस बार, ठीक है। और जो इसका पेपर था याद रखिएगा, जो पहले आता रहा 2019 का पेपर था, वो 2020 के पेपर से बहुत डिफरेंट है। तो आप कुछ लोग पास पेपर तैयार कर रहे होंगे, ये पास पेपर करने से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आपको सीनियर्स भी बताएंगे वो पास पेपर से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस बार वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इस बार ज़रा डिफरेंट है, ज़रा क्या काफ़ी हद तक वो डिफरेंट है, ठीक है ना। सिलेबस डिफरेंट है, तो हमेशा PPSC अपने सिलेबस को फॉलो करता है, ठीक है ना। जो उसका सिलेबस है उसी के हवाले से होता है। अब हम देखेंगे ना, आपको 40 मार्क्स का जनरल नॉलेज ये जितना कुछ भी है ये नज़र आएगा पास पेपर में, 30 की आपको मैथ ही नज़र आएगी जस्ट, ठीक है ना, और 30 का आपको IT नज़र आएगा ठीक है। अब हम देख लेते हैं अब करना क्या है, ये 2020 सिलेबस को कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना। जिन लोगों ने पास पेपर किए हुए हैं पहले, ठीक है ना, उनके लिए तो ये 20 मार्क्स, ठीक है ना, ये वहाँ से हो जाएगा उनको, और उसमें से ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का उनका इंग्लिश भी हो जाएगा, और 40 का तो IT पूरा हो जाएगा उनका, ठीक है ना। पास पेपर से मैं बता रहा हूँ 40 मार्क्स का उनका IT का पोर्शन पास पेपर से हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ हुआ तो 5 या 6 MCQs नहीं होंगे, बाकी पास पेपर से ही होंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा जो 40 मार्क्स है ये, इसमें भी ऑलमोस्ट 20 to 25 जो MCQs होंगे वो भी पास पेपर से यहाँ पे होंगे, या पास पेपर से होंगे या वैसे ही मिलता जुलता कोई होगा। मतलब अगर आप पास पेपर की प्रैक्टिस होगी तो आप इनके MCQs भी कर लेंगे, ठीक है ना। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है ना, वही पास पेपर वाले आप कर लेंगे तो उसी से आ जाएंगे ये, ठीक है ना। 2-3 डिफरेंट होंगे, बाकी वही होंगे। इस तरह जनरल नॉलेज की बात करूँ तो वो सारी वही होगी, जस्ट करंट अफेयर यहाँ पे चेंज होगा, करंट अफेयर, ठीक है ना, करंट अफेयर यहाँ पे चेंज होगा। वो अब मैं वेबसाइट बता देता हूँ आप लोगों ने कहाँ से करना है, ठीक है ना। अब हमने सिलेबस को डील कैसे करना है, जो 2020 का सिलेबस है उसको हमने कैसे डील करना है, उसको हमने कैसे करना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप लोगों का जनरल नॉलेज वाला पोर्शन में बता रहा था, ठीक है ना, जो आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन है स्टार्ट में। तो फर्स्ट क्या आप लोगों का आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन है, वो है आपका GK का पोर्शन, ठीक है ना। ये इसमें जो आपका करंट अफेयर है, क्या है आप लोगों जो करंट अफेयर्स है, ये तो आप लोगों का कहाँ से होगा, pakmcqs.com पे चले जाएंगे आप, ठीक है ना, वहाँ से आप कर लेंगे। करंट अफेयर भी और पाकिस्तान अफेयर के भी वहाँ पर अलग अलग पोर्शन है। ऑलमोस्ट जो आपका करंट अफेयर है उसके 300 वो पेजेस शो कर रहा है करंट अफेयर के, और 300 पेजेस वो शो कर रहा है आपके पाकिस्तान अफेयर्स के। तो ये हर पेज पे 10 MCQs है, ठीक है ना। तो ये 6000 टोटल बनते हैं। तो आपने सब नहीं करना, आपने ऐसे करना इन 300 पेजेस में से पहले कितने 40 पेजेस, और यहाँ के भी पाकिस्तान अफेयर के भी 40 पेजेस, मतलब कितने MCQs बन जाएंगे 400 एक के और 400 एक के, ठीक है ना। तो जस्ट 800 MCQs करने हैं आप लोगों ने, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना। वो बहुत फिर वो चले जाते हैं MCQs 2019 के स्टार्ट में या 2018 के, तो वो नहीं करने। आजकल PPSC के जो अभी भी पेपर आ रहे हैं वो मोस्टली जो चीज़ें हुई ना, जो करंट में चीज़ें हुई विद इन 2-3 मंथ, ठीक है ना, मैं उनसे पूछ रहा है, या कोविड के जो दिनों में होती रही, मतलब 2020 में वो मैक्सिमम पूछ रहा है। तो आप ये जस्ट 800 MCQs कर लेंगे ना, 400 पाक अफेयर के, 400 करंट अफेयर के, तो आप लोगों के ये 800 MCQ जो कर लेंगे ना, तो आप लोगों का अगर पाक अफेयर है करंट अफेयर भी कोई MCQ आता है ज़्यादा होगा, आप लोगों का 1 से 2 मिस होगा, 3 मिस हो जाएंगे, बाकी आप लोगों के सारे कवर हो जाएंगे जस्ट पाक MCQ से, ठीक है ना। अभी जो रिसेंटली पेपर हुए हैं आप उठा के देख लें, उनमें मोस्टली MCQs pakmcqs.com से उठाए, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर में जो चीज़ें हुई हैं या करंट अफेयर में जो चीज़ें हुई हैं वो अपनी तरफ से तो कोई डाल नहीं सकता, ठीक है ना। एक MCQ वो काफ़ी कोई डीप दे सकता है, ठीक है ना। कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जो हमारे नज़र से ना गुजरा हो, या न्यूज़ में ज़्यादा इन ना रहा हो, ठीक है ना। जैसे अब US इलेक्शन हो रहे हैं, इनसे MCQ आ सकता है, ठीक है ना। US इलेक्शन में मैं अलग से वीडियोज़ बना दूंगा, तो आप लोगों को बता दूंगा उससे करंट अफेयर के कौन कौन से MCQs आ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज है वो पास पेपर से आप कर लेंगे। जियोग्राफी के भी MCQs, माउंटेन्स रेंजेस है, एयरलाइंस है, तो वो पास पेपर से ही आएंगे, ठीक है ना। न्यू उसमें कुछ भी नहीं आएगा, वो न्यू डाल ही नहीं सकता, ना जियोग्राफी चेंज हो सकती है, ठीक है ना, ना आपका जनरल चेंज हो सकता है, ठीक है ना। एयरलाइंस वही रहेगी,
ठीक है ना। आपके माउंटेन रेंजेस वही रहेंगी, नाम वही रहेगा, उनकी हाइट वही रहेगी। K2 की हाइट चेंज तो नहीं हो सकती ना, 8611 मीटर उसकी हाइट है, अब ये चेंज तो नहीं हो सकती। जैसे नागा पर्वत की 8126 है तो ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना, तो वो तो सेम रहेगा। अब इंग्लिश की मैं बात कर लेता हूँ, इंग्लिश पोर्शन का। अच्छा, उर्दू के भी 2-3 MCQs होंगे, ज़्यादा अगर उर्दू की बात की जाए 20% में तो 2 MCQs होंगे उर्दू के, ठीक है ना, वो भी आपके पास पेपर से ही होंगे, ठीक है। अब इंग्लिश को कैसे डील करें, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, पास पेपर में जितने भी हैं, पास पेपर अब ऑलमोस्ट 1100 पेजेस है उसके, तो वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आप मुझसे रब्ता करेंगे, मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, पूरी बुक के अलग से मैंने लिखे हुए हैं वो, ठीक है ना, तो वह मैं आप लोगों को सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप वो लोग वही कर लेंगे, मैक्सिमम उसी में से आएंगे, ठीक है ना। करेक्शन भी आपकी पास पेपर में से आएगी। आप लोग बुक ओपन करें पास पेपर, ठीक है ना। अब ऐसे ना पढ़े, आप सब पढ़ते जाए, आपका जो मेजर पोर्शन है ना आप उसके साथ डील करें। अब पास पेपर ओपन करेंगे, आपने क्या करना है, इंग्लिश और कंप्यूटर के MCQs को, ठीक है ना, टिक करते जाना है। जैसे कोई इंग्लिश का MCQs आता है 100 में, जितने इंग्लिश के MCQs आप ऐसे उसको टिक करते जाएंगे, ठीक है ना। आप उसको पढ़ लें, एक बार आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, फिर सेकंड टाइम जब आएंगे आपको पता होगा मैंने कौन से MCQs पढ़ने हैं, ठीक है ना, तो आपको एक बार एफर्ट करनी पड़ेगी। या अगर आपको कंप्यूटर के MCQs का मैं बता दूं, अगर वो आपने बुक नहीं पढ़ा जा रही किसी से, ठीक है, पहले तो कोशिश करें पढ़ें। अगर जिनसे नहीं पढ़ी जा रही, वो एक वेबसाइट है examvida.com, examvida.com। इसके ऊपर जितने भी MCQs है ना इंग्लिश के, वहाँ पे MS ऑफिस के, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है ना, और आप लोगों के वो दिए हुए होंगे, ठीक है ना। वहाँ पे अगर वही कर लें तो PPSC के वहीं से होते हैं मोस्टली MCQs, ठीक है ना, examvida.com से, ठीक है। इसके अलावा एक और साइट है UPSC आप लिखेंगे, ये साइट ओपन होगी, इस पर भी आप अगर जाएंगे कंप्यूटर के पोर्शन में, वो भी आप MCQs देखेंगे तो आपको लगेगा ये पास पेपर से आए हैं, जिन लोगों ने पास पेपर पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं IT की, ठीक है ना। IT में भी सारा कुछ यहीं से आएगा। अब ये क्या करना है, इसमें MS ऑफिस तो करना है, उसके अलावा एडोब फ्लैश वगैरह है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर आप लोग लैपटॉप पे यूज़ करते हो, ठीक है ना, आपकी यूसेज में रहते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, MS ऑफिस ओपन करोगे, पावर पॉइंट ओपन करेंगे, आप एक्सेल ओपन करेंगे, उनके टॉप पे टाइटल बार और स्टेटस बार में क्या कुछ लिखा होता है, किस टैब में, होम टैब में अब कौन सी ऑप्शन है, ठीक है ना, होम टैब में कौन कौन सी ऑप्शन है, इंसर्ट में क्या क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं। वो कहे अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो वो किस टैब से होगी, तो वो इंसर्ट टैब से होगी। इंसर्ट में जाए तो पिक्चर इंसर्ट की वहाँ पे ऑप्शन होती है, ठीक है ना। तो आपने इस तरह उसकी तैयारी करनी। इंग्लिश की मैं बार बार कह रहा हूँ, पास पेपर में जितने भी MCQs आ चुके हैं आपने बार बार उनको पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा हम स्टार्ट करेंगे ना जब लेक्चर, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो ग्रामर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, ताकि हमें वो हेल्पफुल हो तहसीलदार के पेपर में भी, ठीक है, कि वो वहाँ पे पूरा 100 नंबर की इंग्लिश का पेपर है, तो हमें हेल्पफुल होगी वहाँ पे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ग्रामर। उसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। सेकंड पे हम क्या करेंगे, टेंसेस। देखो टेंसेस आते होंगे तब भी आप एक्टिव से पैसिव करोगे। जो आपका पैसिव होता है ना वो एक्टिव से बनता है, और एक्टिव क्या होता है आपका, वो टेंस ही होता है। सिंपल कोई टेंस होता है, ठीक है ना, उसको आप चेंज करते हो पैसिव में, तो जो टेंस फॉर्म होती है तो वो पैसिव फॉर्म होती है, ठीक है ना। सपोज दिस इज माई बुक, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक टेंस है, ठीक है ना। इसको हम जिसका एक्टिव इसका हम पैसिव बनाएंगे, ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। दिस बुक इज माइन, ठीक है ना। तो जब हम पढ़ेंगे ना एक्टिव पैसिव तो आप लोगों को ये पता चलेगा कैसे इनको करना है, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोगों ने इसको पढ़ना है। इस बार ज़रा सब इंस्पेक्टर का पेपर डिफरेंट आएगा, ठीक है ना। अब हम पास पेपर देख लेते हैं कैसा आएगा, जो 2019 में पेपर हुआ था ओपन मेरिट का, ठीक है ना। सर्विस कोटा का अलग होता है पेपर और ओपन मेरिट का अलग होता है पेपर, ठीक है। अभी हमारे पास पेपर है पहला, ठीक है ना।
2019 का सब इंस्पेक्टर का ये पेपर है, ठीक है। आप देख रहे हैं 2019 का ये। इसमें क्या पहले ये देखें मैथ का क्वेश्चन आया है। पहली जो पिछला हमारा सिलेबस था उस टाइम उसमें मैथ थी 30 मार्क्स की, ठीक है ना, उसमें MCQs आते थे। तो इस बार मैथ का MCQs नहीं आने वाला कोई भी। हुआ भी तो वो जनरल नॉलेज का जो 20 उसने कहा हुआ उसमें मैथ उसने मेंशन नहीं की, ठीक है ना। तो मैंने पीछे आप लोगों को दिखाया है कि यहाँ पे कहीं पे भी वो मैथ की बात, बेसिक मैथ की बात कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे मतलब 2 MCQs मैक्सिमम वो दे देगा आपको, 2 से 3 MCQs। वो बहुत सिंपल से MCQs होंगे क्योंकि बेसिक मैथ की वो बात कर रहा है, ठीक है। अभी आप देख लें हॉकी, पहला MCQ देखें। हॉकी टीम वॉन 6 गेम्स एंड लॉस्ट 8, व्हाट इज द रेशियो ऑफ विन टू लॉस्ट, ठीक है। पहले तो आप लिख लेंगे टोटल गेम्स कितनी हुई है, 6 + 8, तो गेम्स टोटल में 14। अब उस पर विन टू नंबर ऑफ गेम्स पूछा है, इसने क्या पूछा है, विन टू नंबर ऑफ गेम्स, ठीक है ना। विन किया उसने कितने, 6 गेम्स और टोटल कितने से 14। तो क्या रेशियो बनेगी, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 3/7, 3 × 7 रेशियो बनेगी। ये सिंप्लीफाई किया है इसने, सॉल्व किया है, ठीक है ना। पहले उनको एडअप किया 14, फिर विन टू टोटल गेम्स, तो 3 × 7 आप लोगों का ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो बेसिक मैथ कैसे आएगा, अब ये कंप्यूटर का MCQ आ गया, आपने इसको टिक कर लेना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार मेजर में है ये 40 है। इन पावर पॉइंट द सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड टू करंट स्लाइड ओनली टू ओनली अ स्लाइड टू ऑल द न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएटेड। तो ऑल ऑफ दीज किसी भी आप कर सकते हैं। या आप मैंने साइड बताई है जो आपको एग्जाम का ओपन करेंगे, ये सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। इसके अलावा मैथ का क्वेश्चन आया है, ये भी सॉल्व करना है, ठीक है। इस बार आपकी इतनी मैथ नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं वो पढ़ना कैसे आप लोगों में मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ये जनरल MCQs आप लोगों का आ सकता है 2020 के पेपर में। थॉमस जेफरसन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो फर्स्ट थे वाशिंगटन, ठीक है ना, और सेकंड क्या थे, जॉन एडम्स। तो ये थर्ड प्रेसिडेंट थे थॉमस जेफरसन, ठीक है ना। कंप्लीट द सीरीज, अब ये सीरीज आ जाएंगी, ठीक है ना। ये 2 सीरीज चल रही है, इन्हें सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। 1 क्यूब 1 स्क्वायर, 2 क्यूब 2 क्यूब या 2 स्क्वायर था, ठीक है ना। 3 क्यूब 3 स्क्वायर, 4 क्यूब 4 क्यूब, 3 स्क्वायर 4 क्यूब, आगे आना था 4 स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन हमें जो टर्म चाहिए थी वो क्यूब से चाहिए थी, ठीक है ना। तो हमारा 64 यहाँ पे आंसर है, ये हमारा 64 आंसर है, ठीक है ना। ये 1 स्क्वायर है, ये 1 आप लोगों का ये 1, ये 2 क्यूब है, 1 स्क्वायर, पहले क्यूब के टर्म में, फिर स्क्वायर किया, फिर क्यूब किया, फिर स्क्वायर किया, फिर क्यूब किया, फिर स्क्वायर किया, ठीक है ना। ये 2 सीरीज चल रही है एक साथ। 6 क्वेश्चन पे आ जाए, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिटलर। ये जनरल नॉलेज से बेसिक क्वेश्चन है, ये जनरल नॉलेज में आएगा, ठीक है ना। अभी क्या थी उनकी ऑटोबायोग्राफी, मैं कम्प, ठीक है ना, मैं कम्प, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, अडोल्फ हिटलर की। ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे ये, ठीक है ना, नाजी पार्टी थे इनका। इसके अलावा ये मैथ का क्वेश्चन आया है, आपने बस इसको नॉर्मली देख लेना, ठीक है ना, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा मेजर पोर्शन इस बार मैथ नहीं है, हमारा IT और इंग्लिश मेजर पोर्शन है, ठीक है ना। इस तरह एक और मैथ का एक क्वेश्चन आया है, एक और यहाँ पे है। अब ये RT का एक क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। LED स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रही। लेज़र इमिटिंग डायरेक्शन नहीं, लेज़र ईटिंग डायोड, लाइट एग्जिट डायोड नहीं, इसका होता है लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं इसे। LED को क्या बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना। 11 के और टॉप पे देखें आप लोग क्या लिखा हुआ, लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसका ऑप्शन ये D आंसर है, ठीक है ना। ये मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है, आपने जस्ट देख लेना, ये सॉल्व है। यहाँ पे जिन लोगों के पास पास पेपर है ना वो देख लेंगे, ठीक है ना। ये भी आगे मैथ का क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना 30 मार्क्स की मैथ है, तो देख लें फ्रीक्वेंटली मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन इस बार ये ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है ना। इस बार जो आपको मैक्सिमम MCQs देखने को मिलेंगे पेपर में वो इंग्लिश के मिलेंगे और IT के मिलेंगे, ठीक है ना। बाबरी मॉस्क विच वॉज डिमोलिश्ड इन 1992 वॉज सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ, तो उत्तर प्रदेश में ये अयोध्या में मस्जिद में, ठीक है ना। अयोध्या उत्तर प्रदेश में ये मॉस्क है। ये जनरल को क्वेश्चन है, आपके 20 नंबर के पोस्ट में होगा, ठीक है ना, हुआ भी तो। अगर फिर मैथ का क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा मेजर मैथ था 30 मार्क्स का,
ठीक है ना। तो मैथ ज़्यादा आया हुआ था लास्ट टाइम, तो इस बार नहीं आएगा ये मैथ के क्वेश्चन, 2-3 मैक्सिमम होंगे, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देख लें, द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड मॉनिटर, ठीक है ना। अब ये इंग्लिश का आया हुआ है क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है ना। सिमिलर उसने पूरा, मॉनिटर क्या होता है, ऑब्जर्व करना, ठीक है ना, किसी चीज़ को मॉनिटर करना, ठीक है ना, तो ऑब्जर्व करना होता है। अब ये भी आईटी का क्वेश्चन आया हुआ है 16 पे, ये इंग्लिश का है, ये आईटी का है। लिनक्स इज एन, लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है ना। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ए ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है ना। ये आईटी का क्वेश्चन आपने लाजमी देखना। अभी एक और आईटी का क्वेश्चन आया हुआ है, LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है ना, इस चीज़ की टर्म है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है ना। LTE ये आईटी का क्वेश्चन, ये आ सकता है इस बार भी, ठीक है। ट्रैक बॉल इज एन, ये भी आईटी का क्वेश्चन है। कुछ आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, कुछ इनपुट डिवाइस होती हैं, जैसे माउस है, ठीक है ना। अब ये माउस मैं यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। और जो ये मॉनिटर है, मेरी स्क्रीन जो है, ठीक है ना, ये मेरी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इसी तरह ये ट्रैक बॉल क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये आईटी का क्वेश्चन है। फिर मैथ का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैथ लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बार बार, इस बार इतना मैथ नहीं आएगा, पेपर डिफरेंट होगा, कंफ्यूज नहीं होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड बाई विच डेटा इज कन्वर्ट फ्रॉम अ रीडेबल फॉर्म टू अ इनकोडेड वर्जन। तो ये आपका इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसने कहा हुआ था ईमेल एंड इंटरनेट से रिलेटेड मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर है, तो इनक्रप्शन ये मेथड है जिसके जरिए इनकोडेड फॉर्म में डेटा को चेंज किया जाता है, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है यूज़र टू यूज़र इनक्रप्शन होती है वहाँ पे, ठीक है ना। कोई और आप लोगों की वो कन्वर्सेशन नहीं पढ़ सकता, कोडेड फॉर्म में होती है वो, कोई और अगर देखे आप लोगों को तो समझ आ रही होती है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन देखे ना थ्रू हैकिंग वगैरह, तो उसको वो इनकोडेड नजर आएगी, उसको समझ नहीं आएगी ये क्या बात हो रही है, ठीक है ना। द ओल्डेस्ट इंटरनेट सर्च इंजन अमंग द फॉलोइंग, इनमें से ओल्डेस्ट कौन सा है, ठीक है ना। सर्च इंजन के बारे में वो पूछ लेगा, इनमें से कौन सा सबसे पुराना, तो याहू यहाँ पे सबसे पुराना, ये 1994 का है, ठीक है ना। गूगल 1998 में है, ये दोनों अल्टा विस्टा और ये बात के हैं, ठीक है ना, लेकिन गूगल से पहले के हैं, तो इनके डेट देखेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। चौधरी रहमत अली हु प्रपोज द नेम ऑफ पाकिस्तान इज बरीड इन, तो कैम्ब्रिज में बरीड है। ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को से रिलेटेड है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है ना। या फिर मैथ का क्वेश्चन आया हुआ, इस बार मैथ नहीं आएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ इतनी, ठीक है ना। हाइब्रिड कंप्यूटर, ये आईटी का क्वेश्चन है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, रिजेंबल बोथ डिजिटल एंड एनालॉगी कंप्यूटर, ठीक है ना। ये बोथ जो एनालॉगी और डिजिटल कंप्यूटर का कम्बिनेशन होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है ना। द काबुल रिवर ज्वाइन रिवर इंडस नियर, तो अटक के मकाम पे रिवर काबुल और इंडस मिलते हैं, ये भी आपका जीके के क्वेश्चन में आएगा, जीके पोर्शन में 20 मार्क्स में, ठीक है ना। अब मैथ के यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और जनरल नॉलेज के भी, तो इस बार मैथ और जनरल नॉलेज के इतने क्वेश्चन नहीं होंगे, इस बार इंग्लिश और आईटी के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। सॉल्व द क्वेश्चन, तो ये भी आपका मैथ से आया हुआ, सॉल्व हुआ है, आप लोग देख लेंगे। विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज मेजर्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, ठीक है ना। तो ये क्या है, ट्रंक लिफ्ट, ठीक है ना, इसका आंसर ये है। अब कुछ वो देखते हैं ना, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं लोग जिम में, तो वो क्या करते हैं, ट्रंक लिफ्ट करते हैं ताकि उनकी अपर बॉडी जो है वो स्ट्रेंथन हो, ठीक है ना। अ कंप्यूटर एप्लीकेशन 28 पे, अ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज डेटा अरेंज इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। एक्सेल को ओपन करें ना आप, तो रोज एंड कॉलम में आप लोग डेटा अरेंज कर सकते हैं उसमें, ठीक है, उसे स्प्रेडशीट बोलते हैं एक्सेल को, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर है, स्प्रेडशीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर पॉइंट व्यू, पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो आप लोगों को इनमें से कौन सा व्यू नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपने आपके पास पावर पॉइंट इंस्टॉल है, आप ओपन करेंगे ना तो उसमें आपको प्रेजेंटेशन व्यू नज़र नहीं आएगा, बाकी सारे नज़र आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रेजेंटेशन व्यू। विच ऑफ द वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम गेन द टाइटल ऑफ उम्मुल मसाकीन मदर ऑफ द पुअर्स, तो हज़रत ज़ैनब बिनत खजीमा को कहा जाता था। तो इस्लामिक स्टडीज़ का ये एमसीक्यूज़ है, ठीक है ना, बेसिक इस्लामिक का तो ये एमसीक्यूज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ से ऐसे एमसीक्यूज़ आप लोगों के पास आएंगे, ठीक है ना। अब एक और मैथ का क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है ना, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। अब ये आपका आईटी का क्वेश्चन है, इसको देख लें 33 को, ठीक है ना। व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करैक्टर इन MS वर्ड, ठीक है ना। तो 1638 जो है 1638, तो ये मैक्सिमम आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इन MS वर्ड करैक्टर पे, ठीक है ना। ये आईटी का क्वेश्चन है। अब ये आपने ध्यान रखना, आईटी मेजर पोर्शन है, आईटी का कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए आप लोगों का।
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूजेस अ GUI इन्वायरमेंट, ठीक है ना। GUI स्टैंड फॉर, तो GUI किस स्टैंड फॉर, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस इसको बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है ना। ये एब्रीवेशन, बहुत सारी एब्रीवेशन जैसे USB है, यूनिवर्सल सीरियल बस है, ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ऐसे एब्रीवेशन आप लोगों को आएंगे, ठीक है ना। ये भी मैथ का क्वेश्चन आया हुआ, ये आपका एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ल्यूकीमिया इज अ डिजीज़ ऑफ द ब्लड की डिजीज़ होती है जिसमें आपके वाइट ब्लड सेल एक्सीड कर जाते हैं, ठीक है ना। तो वो उस डिजीज़ को क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया। तो ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ, ये ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ मैथ का क्वेश्चन है, हमारा मैथ इस बार मेजर पोर्शन नहीं है। टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू अ क्लिप बोर्ड यूज, प्रिंट स्क्रीन की इसके लिए यूज़ करते हैं। टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू अ क्लिप बोर्ड, ठीक है ना। तो प्रिंट स्क्रीन की ऑप्शन यूज है। ये IT का क्वेश्चन है, IT का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डैश इज यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल डेटा और टेलीफोन लाइन, ठीक है ना। डिजिटल डेटा को टेलीफोन लाइंस पर ट्रांसफ़र करने के लिए क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो आपका मॉडर्न यूज़ होता है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन डी इसका आंसर है। CRT इज अ टेक्नोलॉजी यूज इन, कैथोड रे ट्यूब कहाँ पे यूज़ होगी, मॉनिटर में, तो इसका भी ऑप्शन है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर में यूज़ होती है, ठीक है ना। ये टेक्नोलॉजी CRT मॉनिटर में यूज़ होती है। अब ये एंग्विश आया हुआ है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है अजियत देना, ठीक है। तो अगोनी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी, इसका मतलब भी अजियत देना ही होता है, ठीक है ना। तो सिमिलर वर्ड ये आएंगे, ये आपका इंग्लिश का है, तो ये आ सकता है सिनोनिम एंटोनिम्स में, ठीक है। इन MS Excel वी कैन नॉट एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल बाय प्रेसिंग द Alt की, क्लिकिंग द फार्मूला बार, प्रेसिंग द F2 की, ठीक है ना। एक और ऑप्शन होगा हमारे पास साथ डबल क्लिकिंग सेल। तो आप एक्सेल ओपन करेंगे ना, तो सेल पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप एडिट कर सकते हैं जो वहाँ पे सेल पे लिखा हुआ है। इस तरह पीछे जो बात करूँ मैं, ये लिखा हुआ है Alt की प्रेस करना, क्लिकिंग द फार्मूला बार भी टॉप पे नज़र आ रहा होता है आप लोगों को, स्टेटस बार के नीचे, आपके टाइटल बार के नीचे, तो वहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं, और F2 क्लिक करके भी आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रॉन्ग आंसर है, ठीक है ना। नॉट एडिट द कंटेंट, तो नॉट एडिट द कंटेंट और Alt की आप क्लिक करेंगे ना, तो कोई भी सेल एडिट की ऐसी कोई ऑप्शन आपको नहीं नज़र आएगी स्क्रीन पे एक्सेल, ठीक है ना। 42 पे हम लोग आ जाते हैं, हमारा आगे ठीक है। 42 पे थे हम लोग, 43, ठीक है। 43 पे क्या है, व्हाट इज टेराबाइट, टेराबाइट क्या होता है, रोली और ट्रिलियन बाइट को टेराबाइट बोलते हैं, ठीक है। पाकिस्तान लॉस्ट टू इंडिया इन द फाइनल ऑफ 2016 एशियन मेंस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी वेयर वन द फाइनल मैच प्लेड द कॉन्टेन मलेशिया में, ये हुआ था कॉन्टेन मलेशिया में, ठीक है। ये जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि स्पोर्ट्स पोर्शन में इंक्लूड होता है। स्पोर्ट्स के MCQs आते हैं मोस्टली जहाँ पे जनरल का पोर्शन ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो पहले क्योंकि जनरल का पोर्शन ज़्यादा होता था तो ये MCQs आता था, ठीक है। अब ये मैथ का MCQs आया, आपने इसको देख लेना। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, ये पाकिस्तान अफेयर में आता है आप लोगों का पोर्शन में, आपके 1857 से ऑनवर्ड 1947 तक जितने पोर्शन है आपका पाकिस्तान अफेयर्स में वो इंक्लूड होता है, उसके बाद का भी, लेकिन मोस्टली 1857 टू 1947 के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, इसके मिड से। तो यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट की थी गांधी ने, महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ये मैथ का क्वेश्चन आपका आया हुआ है, व्हाट डज रैम इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ये IT का क्वेश्चन है, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, और रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम होते हैं वोलेटाइल मेमोरी और रोम होते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, याद रखिएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड एज नोट आउटलाइन फॉर टीचर्स, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, ये आपका प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होती है पावर पॉइंट। जो लोग यूनिवर्सिटी में थे उन्होंने पढ़ा होगा प्रेजेंटेशन बनाते हुए, पावर पॉइंट पे वो प्रेजेंटेशन बनाते थे। अस्तोला आइलैंड, तो अस्तोला आइलैंड ये पाकिस्तान में है, ठीक है ना। मनोरा, अस्तोला, तो ये आइलैंड पाकिस्तान में है, ठीक है। हाउ अ ह्यूमन, ये मैथ का क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है फ्रैक्शन का, ठीक है, देख लीजिएगा इसको, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्योंकि इस पर हमारा मेजर क्वेश्चन नहीं है ये। हाउ आर ह्यूमन राइट्स इन्फोर्स्ड, तो ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो कैसे इन्फोर्स्ड होते हैं।
तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर है, पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में, ठीक है। मैंने कहा था ह्यूमन राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स जो लिखा हुआ था, ठीक है ना, तो उससे भी क्वेश्चन आते थे पहले जीके में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स अभी भी लिखा हुआ है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, सेम ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आप लोगों ने पढ़ लेना है इसको, ठीक है ना। जैसे मैथ का क्वेश्चन है, अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर इज बग्स, ठीक है ना। ये आईटी का क्वेश्चन है, अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर को क्या बोलते हैं, बग्स। आपका सिस्टम हैंग होने लगता है, ठीक है ना, तो उसको बग्स बोलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन आया है, एक और मैथ का 56 में मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये फाइंड द रिलेशनशिप टू थ्रेट इन सिक्योरिटी, ठीक है ना, तो ये चैलेंज फाइट। एनालॉजीज लिखा हुआ था ना इंग्लिश में, तो ये वो एनालॉजीज है, ठीक है ना। थ्रेट इन सिक्योरिटी, चैलेंज फाइट, थ्रेट हो तो इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है, और चैलेंज हो तो फाइट। रीजन एंगर, तो आप लोगों ने सिमिलर ढूंढना, थंडर लाइटनिंग, स्प्रेड एक्सप्रेशन। उन दो आपको एनालॉजीज में स्टार्ट में जो वर्ड दो आपको दिए होते हैं, ठीक है ना, वर्ड, उन्हीं से मिलता जुलता आप लोगों का होना चाहिए, या तो वो ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, या वो सिमिलर होते हैं, ये कोई ना कोई आपस में रिलेशनशिप वो शो कर रहे होते हैं। आप अगर आपको वो रिलेशनशिप समझ आ गया तो आप सॉल्व कर लेंगे। थ्रेट हो तो इनसिक्योरिटी होती है, चैलेंज हो तो फाइट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सिमिलर कुछ हद तक इसको मतलब रिलेशनशिप में है ये दोनों, ठीक है ना। विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, तो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट करंट में कंट्रोल एम प्रेस करते हैं तो न्यू स्लाइड ऐड हो जाती है आप लोगों को, ठीक है ना। ये आपका मैथ का क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। हु इज़ द करंट मेयर ऑफ लंदन, ये जीके का क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है ना। तो सादिक खान ये पाकिस्तानी एक है, लेकिन सिटीजनशिप इनकी लंदन की है, ठीक है ना। तो ये अभी मेयर बने थे लंदन के 2016 में। इमरान खान वॉज रिसेंटली स्वर्न इन एज द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर 22 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं हमारे, ठीक है ना। अब तक 22 प्राइम मिनिस्टर हमारे आ चुके हैं, और हमारा जो आरिफ अलवी है वो 13 हमारे हैं प्रेसिडेंट हैं वो 13, और जो हमारे क्या कहते हैं आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर वो 22 में है 22। अभी जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं वो 46 बने हैं अमेरिका के, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इन MS Word 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट मेन्यू, कौन सी कमांड है जो इंसर्ट मेन्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उसने आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना, कॉलम, टेबल, पेज नंबर, ऑब्जेक्ट। तो ये कॉलम में तो मैंने कहा है ना आप लोगों को MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, ये आप लोग ओपन करके देखेंगे इनमें कौन कौन सी टैब्स हैं, हर टैब में कौन कौन सी ऑप्शन हैं। हो सके तो आप अपने पेज पे लिख लेंगे, बल्कि हम करेंगे ना जब मैं आप लोगों को ये करवा भी दूंगा, आप लिख भी लीजिएगा पेज पे, नोट कर लीजिएगा, इससे MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। और आपका क्योंकि मेजर भी इस टाइम 40 मार्क्स का, तो MS वर्ड ऑफिस पावर पॉइंट से काफ़ी MCQ इनकी शॉर्टकट्स की जाएंगी। जैसे उसने ये पूछा हुआ, आजकल PPSC मैक्सिमम MCQ इससे पूछ रहा है, ठीक है ना, वो पूछ लेता ये ऑप्शन देता है वो ये किस टैब में है, तो टैब्स बहुत पूछ रहा है आजकल PPSC, ठीक है ना। ये मैथ का क्वेश्चन आप लोगों का, अगेन ये भी मैथ का क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। मैथ क्योंकि 30 मार्क्स की थी पिछली बार, तो मैथ मैक्सिमम आती थी। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम वुड बी यूज टू डिज़ाइन एन इन्विटेशन कार्ड, ठीक है ना। इन्विटेशन कार्ड डिज़ाइन कर लेते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर आप लोगों का यहाँ पे यूज़ होता है तो वर्ड प्रोसेसिंग आप लोगों का ये यूज़ होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इनका आंसर है। मैकिन्टोश सीरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, तो ये एप्पल ने मैकिन्टोश कंप्यूटर यूज़ कराया था। जेफ बेजोस का आपने नाम सुना होगा उनके आप स्पीचेस भी सुने तो उनमें वो मैकिन्टोश के जिक्र कर रहे हैं बार बार, ठीक है ना। द खुदा खिदमतगार मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अब्दुल गफ्फार खान ने स्टार्ट की थी, आपका पाकिस्तान अफेयर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। Then we have the chairman of boundary commission of Punjab and Bengal was, तो सर सीरे रेड ग्लव थे वो, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस का आंसर। लुक एट द सीरीज, तो ये मैथ का क्वेश्चन आया हुआ, सीरीज आई हुआ सिंपल से, ये सॉल्व भी की हुई इन्होंने, ठीक है ना। ये भी मैथ का क्वेश्चन आया हुआ आप लोगों का। ये IT का क्वेश्चन है 73। शॉर्टकट की स्विच टू द नेक्स्ट विंडोज, ऑल्ट टैब प्रेस करेंगे ना, ऑल्ट प्लस टैब, तो नेक्स्ट विंडोज पे आप चले जाते हैं, शॉर्टकट स्विच टू नेक्स्ट विंडो, ठीक है ना। ऑल्ट प्लस टैब से आप जाते हैं, ऑप्शन इसका आंसर है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है ना। फिर आपका मैथ का क्वेश्चन, ये भी मैथ का क्वेश्चन, ठीक है ना। वर वॉज द कैपिटल ऑफ जापान बिफोर टोक्यो, तो क्योटो उसका कैपिटल था, बिफोर ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोगों का, कैपिटल ऑफ द कंट्रीज में से क्वेश्चन आया भाई, ठीक है। फिर आपका मैथ का क्वेश्चन है, मैथ इस बार मेजर था, काफ़ी 30 मार्क्स का था, तो इस बार ये मैथ के क्वेश्चन आपको ऐसे फ्रीक्वेंटली नज़र नहीं आएंगे,
आपको इस बार इंग्लिश के MCQs नज़र आएंगे और आपको IT के MCQs नज़र आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया में पाकिस्तान लोकेट करता है, ठीक है ना। हाउ मैनी नॉन मुस्लिम्स को फॉर वो किल्ड इन द गज़वा बदर, तो 70 नॉन जो काफर थे वो मारे गए थे गज़वा बदर में, ठीक है ना। और 14 मुस्लिम्स जो थे वो शहीद हुए थे, ठीक है ना। द शॉर्टकट की टू क्लोज अ सिलेक्टेड विंडो, तो Alt F4 से सिलेक्टेड विंडो आपकी क्लोज होती है, Alt F4 से, ठीक है ना। ये IT का क्वेश्चन है। इन MS Excel विच फंक्शन ऑटोमेटिकली टोटल द कॉलम और रो वैल्यूज, तो आप सम पे क्लिक करते हैं ना तो पूरी आपका कॉलम एडअप हो जाता है या आपकी रो एडअप हो जाती है, ठीक है ना। ये आपकी सीरीज आई हुई है, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रीजन फॉर एन ईमेल बाउंस, ये ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ना, ईमेल पोर्शन में आपका इंक्लूड है। तो बैड यूज़र नेम तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। यूज़र नेम तो एक बार जो हो जाता है फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बैड डोमेन नेम भी नहीं कोई हो सकता, डोमेन तो है ना, नेम से क्या फर्क पड़ता है। स्टेल फाइल हैंडल डोमेन सर्वर डाउन, डोमेन सर्वर डाउन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब वो ठीक हो जाए तो ईमेल सेंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका है आंसर, ठीक है ना। द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा कम्युनिकेशन और डेटा इंक्रिप्शन। तो इसने पूछा इनमें से कौन सा इसका आंसर है, तो डेटा कम्युनिकेशन इसे बोलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। इंटरनेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। डैश इज यूज्ड एज अ डिस्क स्कैनर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तो डिस्क क्लीनअप एज अ डिस्क स्कैनर यूज होता है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। वेयर इज बाथे शबा बीच लोकेटेड, तो बारबाडोस में है ये बीच, ठीक है ना। ये आपका जनरल का क्वेश्चन है। अ प्रोग्राम दैट कैन डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ योर कंप्यूटर प्रोग्राम इज, तो वायरस होता है वो आपके सारा प्रोग्राम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फेक्ट करता है ये, ठीक है ना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्विक्टेड इन रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस, तो फैज़ अहमद फैज़ जो थे रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस में इनको जेल हुई थी 1951 की ये बात है, ठीक है ना। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ही आस्क्ड हु स्पीक्स फ्रेंच, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ आपको जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे, टेंस नहीं आते हैं, आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। जो नरेशन होते हैं या डायरेक्ट इंडायरेक्ट होते हैं वो एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है ना। ही आस्क्ड हु स्पीक्स फ्रेंच, ठीक है। अभी ही आस्क का मतलब है वो ही पूछ रहा है कुछ, ठीक है। ही वांटेड टू नो हु स्पोक फ्रेंच आएगा, ठीक है। हमेशा जो इन आपका जो होता है डायरेक्ट इंडायरेक्ट उसमें जो वर्ब की फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। जब हम वो मैं पढ़ाऊँगा ना इंग्लिश, आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगे, मैं डिटेल में नहीं जा रहा चाह रहा इसकी, ठीक है ना। ही वांटेड टू नो हु स्पोक फ्रेंच, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन नॉट बी यूज टू लिंक एक्सेल वर्कशीट डेटा टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट विद द राइट ड्रैग मेथड, इससे भी हो सकता है, विद द हाइपरलिंक से भी हो सकता है, विद द कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल कमांड से, विद द कॉपी एंड पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। इनमें से कौन सा वो पूछ रहा है इसका एग्जैक्ट आंसर है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है। इसके अलावा बाकी तमाम ऑप्शन से आप लोग लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। इन कंप्यूटर NO स्टैंड फॉर, ठीक है ना, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन भी काफ़ी आएंगे आप लोगों को। फिर मैथ का क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है ना, ये सॉल्व किया हुआ देख लीजिएगा। दारुस्सलाम इज़ द मेजर सिटी ऑफ तंजानिया, तो तंजानिया का ये पहले कैपिटल भी होता था, आजकल तंजानिया का कैपिटल दोन है, ठीक है ना। ये आपका कैपिटल ऑफ सिटीज़, कैपिटल ऑफ कंट्रीज़ का क्वेश्चन है जो कि जनरल नॉलेज में आपका आता है, ठीक है ना। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द फर्स्ट टू गिव वुमेन टू द राइट टू वोट, तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ने 1893 में वुमेन को हक दिया था वोट देने का, 1893 में, तो न्यूजीलैंड इसका आंसर। स्विट्ज़रलैंड ने तो अभी दिया 1971 में, ठीक है ना। USA ने 1920 में दिया था और आपको UK ने 1919 में दिया था, ठीक है ना। तो आइसलैंड का आप लोग चेक कर लेंगे। स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफी क्या होती है, पॉपुलेशन की स्टडी होती है। अलल्टअप, अब ये उर्दू का यूज़ है। अलल्टअप की तरकीब का मफहूम क्या है, इसका मतलब क्या है, तो बेसोचे समझे कोई काम करना है तो उसको अलल्टअप बोलते हैं, ठीक है ना। फ़तह का मुतरादिफ क्या है, ज़फ़र। फ़तह, ज़फ़र और फ़तह एक दूसरे के मुतरादिफ लफ्ज़, मतलब साइनोनिम्स है एक दूसरे के। इस डायरी या नोट बुक को जिसमें शायर अपना कलाम में मुंतखब अशआर दर्ज करता है, इस्लाम के अखलाक में ब्याज उसे बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें वो अपने शायर वारा नोट करता है, शेर, ठीक है ना, शायर।
मशहूर नावल खुदा की बस्ती, ये शौकत सिद्दीकी का नावल है, ठीक है ना। इस पर ड्रामा भी बन चुका है अर्ली 80s में, आई थिंक 80s 90s में ये ड्रामा बन चुका है खुदा की बस्ती, ठीक है। तो ये किसने लिखा था, ये शौकत सिद्दीकी ने लिखा था, ठीक है ना। अभी जो पास पेपर था आप लोगों ने आप देख लिया, इसमें आप लोगों को मैक्सिमम क्या नज़र आया, इन आपको ज़्यादा जो मोस्टली एमसीक्यूज नज़र आए वो जनरल के एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं और मैथ के एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं। इसमें जो इंग्लिश के एमसीक्यूज और आईटी के एमसीक्यूज कम है, ठीक है ना। आईटी के भी काफ़ी हैं, 30 हैं, क्योंकि आईटी पहले भी सिलेबस में 30% होता था, ठीक है। लेकिन इस बार आप लोगों की इंग्लिश 40 है और आईटी 40 है, तो आईटी के और इंग्लिश के आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज यहाँ पर नजर आएंगे। तो आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन करनी चाहिए, आईटी और इंग्लिश, ताकि आप लोगों के 80 मार्क्स में से आप लोगों को 60 प्लस आप इसमें जा सके, ठीक है ना। मेरिट इसका मोस्टली आप लोगों को 60 प्लस ही मिलेगा। लास्ट टाइम जो मेरिट था 61, 62, 63 ऐसे रीजन वाइज था, 63, 60 मैक्सिमम था, ये 63, ठीक है ना। लेकिन इस बार ये मेरिट मेरे ख्याल में नीचे आएगा, क्योंकि इंग्लिश पोर्शन में काफ़ी लोग वीक होते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ये आप लोगों का 60, 57 से ऑनवर्ड आपका ये होगा 55 प्लस मेरिट होगा सब में, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसको देख सिलेबस देख के तैयारी करनी है आप लोगों ने, ठीक है ना। अगर आप लोग 60 प्लस चले जाते हैं तो बहुत बेटर। लास्ट टाइम जो लोग एलोकेट हुए थे काफ़ी के 70 प्लस भी तक, जितने मार्क्स ज़्यादा होंगे उतने एलोकेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो आपने कोशिश करनी है इन तीनों पोर्शन को अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। पास पेपर पर ज़्यादा फोकस रखना है, कंप्यूटर के एमसीक्यूज और इंग्लिश के एमसीक्यूज पास पेपर के हमने लाजमी करने हैं, ठीक है ना। मोस्टली बीपीएससी पास पेपर से एमसीक्यूज देता है, ठीक है ना, पेपर्स में, तो आपने उन पर ज़्यादा फोकस करना है, सबसे पहले उन पर फोकस करना है। साथ साथ आपने एक्सेल भी पढ़ना है, ठीक है ना। इंग्लिश का जैसे अगर वो न्यू दे देता है टोटली 40 मार्क्स का, ठीक है ना, तो आपको कम से कम बेसिक्स आती हो, आपको ग्रामर आती हो, आप लोगों को नरेशन आती हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा पता हो, आप लोगों को एक्टिव पैसिवाइज करने आती हो, तो वो कुछ भी दे दे तो आप अच्छे स्कोर कर सको उसमें, ठीक है ना। इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो आप लोगों ने इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है अभी से।